अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5 किंगडम के बारे में। ये लेक्चर नंबर 5 है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का। तो इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि किस तरह ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में तकसीम किया गया है, किस तरह उसकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि रॉबर्ट टिकर एक साइंटिस्ट था जिसने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पेश किया। उसमें इसने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में तकसीम किया। कौन कौन से किंगडम में? किंगडम प्रोकैरियोट, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम प्रोकैरियोट में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनकी खासियत क्या है, इन सारे किंगडम की खासियत और उनके एग्जांपल के साथ हम आइए देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। पहला तरह है किंगडम प्रोकैरियोट। तो इसके नाम से जाहिर है, प्रो का मतलब है बिफोर। क्या मतलब है? बिफोर। तो बिफोर ठीक हो गया। कैरियोन कहते हैं न्यूक्लियस को। किसे कहते हैं? न्यूक्लियस। तो क्या मतलब कि इसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो क्या मतलब कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसके सेल का न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक हो गया। कहते हैं ये जो ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर उस जानदार को कहते हैं, उन सेलों को कहते हैं यूनिसेलुलर। क्या है ये? यूनिसेलुलर उस सेल को कहते हैं जो कि एक सेल हो। यूनि कहते हैं एक को, तो वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पर मुश्तमिल हो उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कहते हैं ये माइक्रोस्कोपिक है, इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं लेकिन अपनी आंखों की मदद से हम इसको नहीं देख सकते। दूसरा है सेल वॉल। सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है? सेल वॉल म्यूरिन से बना हुआ है। ये एक इसकी केमिकल कंपोजिशन जो आगे क्लास में आप लोग इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसकी मिसाल क्या है, एग्जांपल कौन सी है? बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया, ये इसके किंगडम प्रोकैरियोट की एग्जांपल है। तो इसके बाद आता है किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हम देखते हैं ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? वो जानदार जिसके सेल का न्यूक्लियस मौजूद होता है तो उसे यूकैरियोट कहते हैं। पहला जो किंगडम प्रोटिस्टा है, तो किंगडम प्रोकैरियोट्स है, ये इसमें सिर्फ न्यूक्लियस नहीं होता, बाकी जो मजीद 4 ग्रुप्स हैं, 4 किंगडम हैं, उनका सेल का न्यूक्लियस होता है। किस तरह? किंगडम प्रोटिस्टा में कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। क्या मतलब कि इसके सेल का न्यूक्लियस है, स्मॉल ग्रुप है। ठीक हो गया। इसके अलावा ये इसके एक्वेटिक हैबिटेट, ये पानी में रहता है। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर हैं ये पानी में रहते हैं। इसके अलावा इसकी मिसाल दी हुई है एल्गी को। आप लोगों ने देखा होगा जो पानी जिधर ठहरा होता है उसके ऊपर सब्ज कलर का रंग होता है, सब्ज कलर की चादर बनी होती है, वो किस चीज की होती है? वो एल्गी की होती है। या जो हैंड पंप लगा होता है, नलका लगा होता है, उसकी सेड़ों पे नीचे किनारों पर सब्ज कलर का जाल बना होता है, सब्ज कलर का, तो वो क्या चीज होता है? वो एल्गी होता है। इसके अलावा मोड का बताया गया, प्रोटोजोआ का बताया गया कि प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम भी आता है। प्लाज्मोडियम किसे कहते हैं? ये मच्छर के अंदर होता है। जब मच्छर आपको काटता है तो आपको प्लाज्मोडियम देता है और उसकी वजह से आपको मलेरिया हो जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद है किंगडम फंजाई। ये जो प्लाज्मोडियम के बारे में हम डिटेल से दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद है किंगडम फंजाई। अब देखो किंगडम फंजाई भी यूकैरियोटिक है, जिस तरह की ये यूकैरियोटिक है। पहला प्रोकैरियोटिक है इसे किंगडम मोनेरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किंगडम मोनेरा। पहला जो है ये क्या है? ये प्रोकैरियोटिक है। बाकी जो 4 है वो यूकैरियोटिक है। तो पहले सेंटेंस तो आप लोगों के पास ये आ गया कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। दूसरा है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर किसे कहते हैं? एक से ज्यादा सेल, यानी वो जानदार जो एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल हो उसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके अलावा कैटिन, इसका सेल वॉल जो है वो कैटिन से बना है। क्या चीज? सेल वॉल। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस तरह ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इसके अलावा वैक्यूल और दूसरी चीजें जिस तरह के प्लांट सेल या कुछ सेल होते हैं उनके सेल वॉल होते हैं। तो ये क्या है? ये सेल वॉल है। तो कहते हैं इसमें भी सेल वॉल होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है? सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और उससे खुराक बनाता है। तो जब इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता। तो जब अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता तो ये दूसरे जानदारों से लेगा। तो जब खुद खुराक तैयार नहीं कर सकता तो उसे कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। ठीक हो गया कि ये दूसरों जानदार से खुराक हासिल करेगा। जब इसके जिस्म में खुराक की मिकदार ज्यादा होगी तो ये अपने खुराक को किस चीज की शक्ल में स्टोर करेगा? ग्लाइकोजन में।
जब इस ऑर्गेनिज्म में खुराक बहुत ज्यादा हो तो वो अपने खुराक को जो स्टोर करेगा वो ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करेगा। अब यहाँ पर मिसाल दी है मशरूम की। मशरूम आप लोगों ने देखा होगा इस तरह का होता है। आप उनकी बुक के पहले पेज पर, पेज नंबर 1 पर, वहां पर मशरूम का डायग्राम भी बनाया होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा यीस्ट जो कि दही बनाने में भी इस्तेमाल होता है, ये किस चीज की एग्जांपल है? किंगडम फंजाई की एग्जांपल है। अब प्लांटी को देखते हैं। प्लांटी भी कहते हैं ये क्या चीज है? ये भी यूकैरियोटिक है। क्या है? यूकैरियोटिक है। यानी इसका जो सेल है उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसमें मौजूद है। यानी इसके सेल के अंदर प्लांटी के जो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक का क्या मतलब है कि इसके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। इसके बाद इसका जो सेल वॉल होता है, क्या चीज? सेल वॉल। सेल वॉल इसका सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। किस चीज से? सेल्यूलोज से। इसके अलावा इसमें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। क्या चीज? क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जब मौजूद है तो ये अपने खुराक खुद तैयार कर सकता है। तो जब अपने खुराक खुद तैयार कर सकता है तो ऐसे जानदार को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ। ठीक हो गया। इसके अलावा ये जो अपनी खुराक किस चीज की शक्ल में स्टोर करता है? इसके अलावा ये अपनी खुराक किस चीज की शक्ल में स्टोर करता है? जिस तरह की फंजाई अपनी खुराक ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर कर देता है, ये अपनी खुराक स्टार्च की शक्ल में स्टोर कर लेता है। किस चीज की शक्ल में? स्टार्च की शक्ल में। इसके अलावा इसकी एग्जांपल कौन से हैं? एग्जांपल इसके यहाँ पर बताया गया है प्लांटी में ब्रासिका। यहाँ जितने पौधे हैं ये सारे किंगडम प्लांटी में आते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है किंगडम एनिमिलिया। एनिमिलिया क्या है? ये भी यूकैरियोटिक है। क्या है? यूकैरियोटिक। क्या मतलब कि इसके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। इसके अलावा इसकी सेल वॉल होती नहीं है। तो क्या मतलब? इसकी लेग सेल वॉल, सेल वॉल इसमें नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता बल्कि दूसरे जानदार से लेता है, तो इसे हेटेरोट्रॉफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ। इसके बाद इस एनिमिलिया को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। किस चीज में? वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा। फिर मजीद एनिमिलिया को 2 उस ग्रुप में तकसीम किया गया है जिसका नाम है वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा किसे कहते हैं? वर्टिब्रेटा उसे कहते हैं जिसकी रीढ़ की हड्डी हो, वो जानदार जिसकी रीढ़ की हड्डी हो तो उसे वर्टिब्रेटा कहते हैं, और जिसकी रीढ़ की हड्डी ना हो उसे इनवर्टिब्रेट कहते हैं। यानी वर्टिब्रेट से हमारे पास कौन सी चीज आते हैं? फिशेज हो गए, एनिमल्स हो गए। फिर हम दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।